Hello everyone. In this new video, I will teach you question number 9. So question number 9, we shall start. Now it's a very simple question. देखने में भले ही tough लगे, but it's a very simple question. So over here, what's the question wants to say? In the given figure, AB is a perpendicular to BC at B. Find first one the value of x, the complement of angle x. Now you can see over here clearly angle ABC. Now there's an angle over here, and we don't know the measurement of this angle, but we know that there are three angles in between this angle B. Angle B is divided into three parts. First one is x plus 20 degree. Second one is 2x plus 1 degree. Third one is your 7x minus 11 degree. So there are three angles in just one angle. अब ये तीन एंगल्स हैं. अब जो है यहाँ पे व्हाट क्वेश्चन वांट्स टू से इन द गिवन फिगर AB इज परपेंडिकुलर टू BC, यानी कि AB जो है BC के परपेंडिकुलर है, यानी कि दिस थिंग क्लियरली शोज कि एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल B 90 डिग्री के बराबर है. जब एंगल B 90 डिग्री के बराबर है फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको इससे पहले बता देता हूँ इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस परपेंडिकुलर. सो परपेंडिकुलर मतलब ऐसे एकदम स्ट्रेट होता है, भले ही मैंने लाइन गलत बनाई हो, और जो इसके दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल तैयार होता है. एकदम स्ट्रेट होती है लाइन, एकदम स्ट्रेट होती है, और इसके दो तरफ 90 डिग्री एंगल बनता है, और ये टोटल 180 के बराबर होता है. सो ये आपका जो है परपेंडिकुलर होगा ये लाइन इस लाइन के. So now what's the question wants to is find the value of x. अब हमें क्या देखिए, ध्यान से देखिए, find the value of x. हमें यहाँ x की वैल्यू पता करनी है. हमसे ये पूछा ही नहीं गया कि we have to find the measurement of all these three angles. ये three angles दिए हुए यहाँ पे, लेकिन इनका कोई यूज खास नहीं है. हमें जो है बस हमें x की वैल्यू निकालने का यूज करना है, अदरवाइज इनका कोई मेजरमेंट हमें पता नहीं करना. लेकिन एक बार आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, देन यू विल आल्सो फाइंड द मेजरमेंट ऑफ दीस थ्री एंगल्स. तब आप इनका भी आराम से मेजरमेंट आराम से निकाल सकते हैं कितनी वैल्यू है. चलिए पहले हम x निकालते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अब ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ. एंगल B, ध्यान से देखिए, एंगल B है, और एंगल अभी से मैं एक और नाम दे दूं, अगर एंगल ABC, ये एंगल B या एंगल ABC कह लीजिए, या फिर आप जो है इसमें जो है आई थिंक एंगल CBA, एक ये भी लिख देता हूं मैं, एंगल CBA. सो एंगल CBA हो गया. अब जो है ये आपका दोनों 90 डिग्री, तीनों के तीनों जो है मतलब एक ही है इनका, ये 90 डिग्री के बराबर है. सो 90 डिग्री के बराबर है. तो अब जो है अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए एंगल ABC. अब ध्यान से देखिए एंगल, ये तो हमें इतना क्लियर हो गया 90 डिग्री बराबर है, लेकिन ऑलरेडी जो एंगल B है उन तीन एंगल्स के बराबर है. इससे पहले जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, सिंस ये क्यों है 90 डिग्री बराबर, ये भी हमें शो करना पड़ेगा. बिकॉज AB इज परपेंडिकुलर टू BC. ये इसका परपेंडिकुलर साइन होता है, इस तरह से बनाते हैं. AB परपेंडिकुलर है BC के, इसलिए जो है 90 डिग्री के बराबर है ये. तो अब जो है मैं यहाँ पे, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे अगला स्टेप लिखता हूँ. अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो एंगल B है, एंगल B जो है किसके बराबर है, x plus 20 के बराबर. ठीक है, मैं चलिए फिर से एक बार साफ क्लियर लिख देता हूँ. एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ये अब एंगल B ऑलरेडी यहाँ पे तीन एंगल्स के बराबर है, दैट इज योर एंगल x plus 20 डिग्री प्लस एंगल 2x plus 1 डिग्री प्लस एंगल 7x minus 11 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब मैं डिग्री हटा लेता हूं, जो मेन चीज है वो लिखता हूं, जो काम की चीज है, दैट इज x plus 20 प्लस 2x plus 1 प्लस 7x minus 11 इज इक्वल टू 90. अब मैं इनको सॉल्व करता हूं आपस में, जो इंपॉर्टेंट है x से x जाएंगे, और जो है 20 से जो ये नंबर्स आपस में ऐड होंगे. सो x 2x 3x हो गया, 3x plus 7x दैट इज 10x हो गया. सो 10x प्लस अब 20 प्लस 1 होता है 21. सो 20 प्लस 1 21 हो गया. अब नाउ 21 माइनस 11. सो 21 माइनस 11 होता है, दैट इज योर 21 माइनस 11 आपका हो गया, दैट इज 10. आपका 10 हो गया, इज इक्वल टू 90 के बराबर हो गया. अब अगले स्टेप में एक और स्टेप लिख देता हूं यहाँ पे, 10x इज इक्वल टू 90 माइनस
10, ध्यान से देखिए 10x is equal to 90 minus 10. So now 10x is equal to 90 minus 10 था, so 90 minus 10 that is equal to 80. So now x is equal to 80 upon 10. So 0 cancel हो गया. So now x is equal to 8. अभी ये डिग्री में मैं यहाँ डिग्री ले आऊँ बिकॉज देखिए कोई एंगल नहीं है, एंगल तो ये है आपके. जब x की वैल्यू इसमें अप्लाई करेंगे तब इनके जो एक्चुअल मेजरमेंट है वो भी निकाल आएंगे, लेकिन यहाँ बुक में इतना नहीं पूछा गया. दे जस्ट आस्क्ड द वैल्यू ऑफ x, उन्होंने x की वैल्यू निकाल दी. नाउ सेकंड क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल x. देखो अब ये एंगल x क्योंकि कोई x नहीं है, अलग से कोई एंगल नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है पूछा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल x. तो जैसे कि रूल है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल x है, तो फिर मैं जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल x के लिए जो है क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल x. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल x, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल x ये पूछा गया आपसे. तो जो है इसके लिए मैं क्या करूंगा, सीधा 90 माइनस 8 कर दूंगा इस तरह से, बिकॉज जो है जो भी कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है डेफिनेटली उसमें 90 माइनस कर देते हैं, और जब भी सप्लीमेंट निकालना होता है उसमें 180 माइनस कर देते हैं, बस अपना आंसर निकल आएगा. सो 90 माइनस 8 होता है 82. सो 82 डिग्री, बिकॉज एक जो है इन्होंने एंगल के रूप में इसे पूछा है, तो ये 82 डिग्री आपका एक ये बन गया. एक्स 8 के एंड द सेकंड पार्ट इज 82 डिग्री. So that's all in this video. Thanks for watching.